पुलिस चाहे जो जबरदस्ती जो जुल्म हमारे ऊपर करे, उनकी मर्जी। हमारी मांग, भैया भैया बैठ जाइए सारे, कोई भाई कहीं नहीं जाएगा, आना तो जो आता है हमारे बीच में, ये बिल्कुल गड़बड़ी न मत करे कोई। गांव के दूर दराज से आए सभी पत्रकार भाई, सारे हमारे भाइयों बुजुर्गों बच्चों, हमारी बहनें बैठी हैं, बहुत सी बात आपको बता दी है। अभी जो गांव की कमेटी थी उससे राय की, और राय में 2-3 बात तय की कि एक तो जो पोस्टमार्टम हो वो हरियाणा में नहीं, हरियाणा से बाहर हो। एम्स में हम डिमांड करेंगे कि एम्स में उसका पोस्टमार्टम करवाया जाए ताकि पारदर्शी हो। और दूसरी, जांच सीबीआई से हो। सीबीआई से जांच के किए फायदा और उसमें होता है कि उसमें जो भी पुलिस वाले ने किसी ने केस को दबाया हो, डॉक्टर ने किसी ने केस को दबाया हो, या किसी और आदमी ने भी बीच में षड्यंत्र किया हो, तो सीबीआई उन सबको लपेट लेती है आमतौर पे। और एक बात ये फाइनल हुई है कि अगर सरकार बात करना चाहे, प्रशासन बात करना चाहे, तो बात तो ये कमेटी करेगी, लेकिन प्रशासन यहीं कहीं नजदीक में कोई जगह देख के गांव में जहां पे जगह ठीक हो, बात तो अलग से करेगी कमेटी। लेकिन जो बात करेगी, जो बात उनके और कमेटी के बीच में होगी, वो फाइनल करके हाँ करके नहीं आएंगे, आपको आके बताएंगे, आपकी राय ली जाएगी। अब ये तो हुई हमारी डिमांड। अब सरकार ना माने फिर क्या करना है? सवाल तो यहां है ना। अगर सरकार ना माने फिर हमने क्या करना है, फिर हमारा अगला कदम क्या होगा, ये एक बड़ा मैटर रखता है। उसमें 2-3 फैसले हुए हैं। नंबर 1, ये धरना यहां पे जैसे का तैसे चलेगा। मंजूर है सभी को? अब दूसरी हमारी चेतावनी, सरकार के यहां इंटेलिजेंस के खड़े होंगे, सीआईडी के खड़े होंगे। सोच लें, समझ लें, ये हरियाणा है, क्रांतिकारी स्टेट है। ये जो पुराना पंजाब है, हरियाणा और पंजाब, ये क्रांतिकारी एरिया है। इस पे जितना सरकार जुल्म करती है उतना ये ज्यादा जोश से लड़ते। तो एक तो उस लड़ाई में मेरी बेनती ये है कि आंदोलन ये होता है कि हम उनके सारे जुल्म सहें, इतने सहें कि हम उनको और कहें और जुल्म करना तो और कर लो, लेकिन अपनी बात से पीछे नहीं हटेंगे। और जब वो हमारे पे जुल्म करें और हम उनके जुल्म को सहें, उसको देख के लोगों की आत्मा जाग जाए। यहां तक है कि सरकार की भी आत्मा जाग जाए, पुलिस की भी आत्मा जाग जाए, ये आंदोलन होता है। यानी अगर पुलिस यहां बैठो पे लाठीचार्ज करे, अगर यहां कोई जोर जबरदस्ती करे, तो हमने हाथ नहीं उठाना, हमने हाथ नहीं उठाना। पुलिस लाठी मारे, पुलिस गोली मारे, पुलिस उठा के जेल में ले जाए। जिस भाई ने बट्टा मार दिया, जिस भाई ने लाठी चला दी आगे से, वो हमारा नहीं है भाई। मंजूर है सबको ये फैसला? उस भाई को पकड़ के पुलिस के हवाले कर देना जो हमारे फैसले के बावजूद भी बट्टा। देखिए हमारे सामने नीसन कांड हुआ, कादवा कांड हुआ, मडियाली कांड हुआ, कंडेला कांड हुआ। हासिल क्या? आंदोलन 0। आदमी मरे हमारे, सरकार का तो कोई नहीं मरा। इसलिए आंदोलन का तरीका यह है कि हम उनके अत्याचार बर्दाश्त करेंगे। हमारा आंदोलन शांतिपूर्वक है। एक दूसरी चीज, वो ना माने फिर अगला कदम क्या है? अगला कदम है इस आंदोलन को, इस
गांव से निकाल के, ढाणी लक्ष्मण से निकाल के उसको सारे हरियाणा में फैला दें। और उसके लिए केवल कल कल का दिन सरकार के पास है अपने फैसले का। सरकार आज कर ले, सरकार अभी कर ले, ना करे तो भाई कल के दिन में कर ले। और अगर कल के दिन में नहीं करती है तो परसों को हम अभी अनाउंस कर रहे हैं, सारी मीडिया उसको दे दे, सारे सोशल मीडिया पे उसको चला दो कि परसों को हर गांव के अंदर कोई गांव से बाहर जहां भी मुख्य जगह है वहां पे 2 घंटे का सांकेतिक धरना होगा। हर गांव में सारे भाई इसको सोशल मीडिया में फैला दो, इसको सारे पत्रकार भाई फैला दो। वो सांकेतिक होगा, सांकेतिक जागृति अभियान। ये अभी सरकार मान जाए, सारा हरियाणा बेटी को न्याय दिलाने के लिए एक जगह पे इकट्ठा है, ये इशारा। और अगर फिर भी ना माने फिर उसका फैसला परसों को इसी कमेटी के अंदर लिया जाएगा। और फिर जो वो फैसला होगा वो बड़ा, फिर वो सरकार संभाल नहीं पाएगी। उसको आज अनाउंस नहीं कर ले, फिर उसको सरकार संभाल नहीं पाएगी, सरकार हल्के में ना ले। हमारी पुलिस चाहे जो जबरदस्ती, जो जुल्म हमारे ऊपर करे, उनकी मर्जी। किसी से दुश्मनी नहीं है, हम किसी बेगुनाह को फंसाना नहीं चाहते। समझते होंगे ये बात तो सारे। हमारी मांग, भैया बैठ जाइए सारे, कोई भाई कहीं नहीं जाएगा। आना तो जो आता है हमारे बीच में, ये बिल्कुल गड़बड़ी में मत करे कोई। भैया चलो आप चुप करिए यार, कुछ नहीं है उधर। सरकार हल्के में ना ले, सरकार हल्के में ना ले। एक मैसेज कर दे जनता।